डियर साथी, आज हम देखने वाले एक प्यारा सा टॉपिक मीसेल्स क्या होता है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 7वें नंबर का सी वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, कितने नंबर का देखिए, मीसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी कितने नंबर का है, ये 2 नंबर का है। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम 2024 में आया हुआ सेट नंबर 4 में 824 IM ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब 2 नंबर में इसको कैसे लिखना है आपको यहाँ सामने दिया गया है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से मीसेल्स की हेडिंग डालनी है। ये वाला मीसेल आपको यहाँ स्केच से, आपको जैसे बोले थे ना, आपको ऐसे स्केच से हेडिंग डालनी है। ठीक है, स्केच से ऐसे हेडिंग डालनी है। उसके बाद पॉइंट वाइज कम से कम देखिए, कम से कम 2 पॉइंट आपको लिखना, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मीसेल्स हेडिंग डाल के ऐसे पॉइंट में लिखेंगे। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए। मीसेल्स की पहली आपको इतने पॉइंट में लिखना पड़े, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब क्या देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब इस दोनों पॉइंट का मतलब समझिए। साबुन क्या होती है, एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। अब इसके कहने का मतलब क्या होता है, यदि साबुन का एक्चुअल में फार्मूला तुम देखोगे ना तो C17H35 होता है और COO और ये अन्य होता। अब वही चीज लिख रखा है, ये देखो, एक लंबी श्रृंखला होती है मोनोकार्बोक्सिलिक, चाहे सोडियम होना चाहिए चाहे पोटेशियम को, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, साबुन कहलाता है। क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। ये साबुन की परिभाषा और परिभाषा की सूत्र इसी से लिखने। उच्च अणुभार वाले, देखो साफ साफ लिखा ना तुम्हारे पास, उच्च अणुभार मतलब एक लंबी श्रृंखला। इसकी देखा जाए तो लंबी श्रृंखला 17 कार्बन की एक तुम्हारे पास श्रृंखला बनेगी, और उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते। चाहे आप सोडियम लिखिए चाहे आप पोटेशियम लवण लिखिए, तो इसी को क्या बोला जाता है, साबुन कहते हैं। आपके सामने साबुन तक यहाँ तक है। फिर क्या कर देता है, जल में घोलने पर कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। मतलब जल में जब घोला जाता है तो इसके 2 चीज बनते हैं। ठीक है, इसका एक्चुअल में जब फार्मूला देखेंगे ना तो 2 चीज में क्या बनते हैं, देखिए ये हो गया तुम्हारे पास, ऐसे तुम्हारे पास हो गया ये टोटल, ये आपके सामने हो जाएगा सोडियम, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ये देखा जाए तो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है। ये वाला पोर्शन होता है जल विरोधी, क्या बोलते हैं इसे, जल विरोधी कहते हैं। इस वाले हिस्से को 2 हिस्सा मतलब 2 ध्रुव होता है, एक तुम्हारे पास जल विरोधी होता है और इस वाले को क्या बोलते हैं, जल स्नेही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जल स्नेही कहते हैं। जल विरोधी और जल स्नेही 2 टर्मोलॉजी आती है। ये वाला पोर्शन, ये वाला तुम्हारे पास जल स्नेही होता है, ये जल विरोधी होता है। अब क्या सामने लिखा है, जब इसे घोला जाता तो आयनों के रूप में आयनित हो जाते हैं। इस आयन के 2 भाग होते हैं। पहला क्या होता है, जल रागी, जिसे जल स्नेही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, CHO ग्रुप होता है। क्या होता है, COOH ग्रुप होता है। तथा जल विरागी यानी जल विरोधी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है। मतलब 2 श्रृंखला होती है, आपके सामने बता दिए, एक जल विरोधी श्रृंखला, एक जल स्नेही श्रृंखला होती है। यहां तक हो गया। अब ये क्या होते हैं, इस आयनिक सिरों को गुच्छे की सतह पर होते हैं। इस संरचना को ही क्या बोला जाता है, मीसेल्स बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये कैसे बनते हैं, प्लीज आप ध्यान से सुनिए। ये आपके सामने क्या हो गया, एक मैल का प्यारा सा टुकड़ा है। ठीक है, एक प्यारा सा टुकड़ा है। अब इसी के ऊपर तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसी के ऊपर आपको साबुन लगाना। तो जब साबुन लगाएंगे ना तो ध्यान से सुनिएगा, ये साबुन का क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एक सोडियम हो जाएगा आपके सामने ये। ठीक है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये इसी तरह से क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी आपको श्रृंखला बनानी है। ये सोडियम 1 हो जाएगा यहाँ से। इसको देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा ये आपके सामने। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से आपको सुंदर सा डायग्राम बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोडियम से ये एक जो तुम्हारे पास ये होगा, इस पे कईयों ऐसे यहाँ पर रहते हैं, इस पे यहाँ पर रहते हैं, इस पे यहाँ पर रहते हैं, इस पे यहाँ से रहते हैं, इसको यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पर सोडियम रहता है, यहाँ पर सोडियम रहता है, यहाँ पर सोडियम रहता है, यहाँ पर तुम्हारे पास सोडियम रहता है, यहाँ पर सोडियम रहता है। यही जो एक स्ट्रक्चर बनाता है इसी को क्या बोलते हैं, झाग, या जिसे हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, मीसेल्स बोला जाता
है। आपको क्या करना पड़ेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। 1 पॉइंट। यह जल में घोलने पर कार्बोक्जिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। 2 पॉइंट। इसके 2 भाग होते हैं, पहला जल स्नेही और दूसरा तुम्हारे पास जल विरोधी हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर क्या लिखेंगे, ये इस आयनिक सिरे गुच्छे की सतह पर होते हैं। इस संरचना को क्या बोला जाता है, मीसेल्स कहते हैं। और आपको प्यारा सा ऐसे जो डायग्राम बोले हैं ना, ठीक है, आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए ये आपका हो गया, ये जो ब्लैक कलर का दिखाया गया इसी को क्या बोला जाता है, मैल बोला जाता है, जो हमारे कपड़े में लगा होता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रक्रिया के द्वारा क्या कर देते हैं, साफ किया जाता है। और ये बताइए, जब दूध जल से स्नेह करेगा तो जल के साथ ये भागेगा, कहेगा ए बेटा निकल, ऐसा खींचिए, खींच 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 खींचेगा और क्या हो जाएगा, जो भी तुम्हारे पास मैल का टुकड़ा रहेगा उसको अपने साथ लेके पानी के साथ बह जाएगा और आपका कपड़ा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, इसी को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये था टोटल और टोटल मीसेल्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई।